चलो अब यहाँ ध्यान दो, कॉपी किताब बंद कर। आज देखेंगे क्या, तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ। ऐसे तो तुम लोग को मैथ मतलब पूरा चैप्टर भी ख़त्म कर ले हैं, चाहे वो मैथ हो या साइंस हो या सोशल साइंस हो, सब खत्म कर ले हैं, ठीक है ना। हिंदी व्याकरण संस्कृत व्याकरण से पढ़ाई ख़त्म कर ले हैं, लेकिन ये फिर से चल रहा है बैच, ठीक है ना। तो जिसको आगे पढ़ना है बता करते हैं। और तुम लोग को कोई भी मेरा वीडियो खोजना है तो कुछ ना, वीडियो नहीं मिल रहा है तो चैप्टर जो चैप्टर का नाम खोजना है उस चैप्टर का नाम लिखो और लास्ट में लिख दो बाय जगदेव क्लास में मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो कि हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 खोज रहे हैं तो लिखेंगे क्लास 10 का हिस्ट्री चैप्टर 4 और लास्ट में लिख देंगे बाय जगदेव क्लासेज, तो तुम लोग को मिल जाएगा, ठीक है ना। ऐसे प्ले लिस्ट में जाए देखो तो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, पहले 9 का होगा, फिर 10 का होगा पिछला वाला, फिर क्लास 10 का न्यू बैच लिखल होगा, ठीक है ना। तो ऐसे इस तरह भी खोज सकता है जाके, ठीक है। सबका क्वेश्चन आंसर करवा चुके हैं, 2 नंबरिया 5 नंबरिया VVI भी डाला हुआ है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन में मॉडल सॉल्यूशन सब डाला हुआ है, जाकर देख सकता है। और 11-12 जो अभी पूछ रहा है वो जगदेव स्टडी सेंटर पर जाओ, जगदेव स्टडी सेंटर पर क्लास 11-12 का पढ़ाई हो रहा है। और कितना लोग पूछता है कौन बोर्ड का है, तो सब बोर्ड का है, ठीक है ना। सिर्फ हिंदी जो बुकवा पढ़ाता है कहानियाँ संस्कृत वाला जो कहानियाँ रहेगा वो खाली अलग रहेगा, बाकी बात सब बोर्ड के लिए ये है, ठीक है ना। ये सब बोर्ड में एक ही रहता है, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, चाहे देखेंगे क्या, तो तुम लोग को पढ़ा रहे थे क्या क्लास 10 में क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ में चैप्टर 2 खत्म कर दिया, कर दिया ना। ऐसे बताए थे मैथ पूरा खत्म है, 1 से लेकर 15 तक खत्म है, ठीक है ना। लेकिन ये फिर हम पढ़ा रहे हैं तो क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ एनसीईआरटी मैथ में चैप्टर 2 तुम लोग को नया पढ़ा के न्यू बैच में ख़त्म कर दिए ना। ए बंदर, चैप्टर 2 खत्म हो गया, अब होगा चैप्टर 3। क्या होगा चैप्टर 3 का आज देखेंगे बेसिक, क्या देखेंगे यानी जितना भी नियम कानून लगेगा चैप्टर 1 में 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 जितना भी है सब में जितना भी नियम कानून लगेगा आज सब देखेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है ना। नियम कानून जितना लगेगा उसका फिर बनाते चल जाओ, बनते चल जाएगा। तो आज देखेंगे पूरा नियम कानून, ठीक है ना। तो चैप्टर 3, और चैप्टर 3 का नाम क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक, पहले समझते हैं 2 चर वाले। अब समझ यहाँ पर, अब तुम लोग लाइक शेयर और भी क्या कर शेयर और देख रहे इधर तुम लोग कम कर रहा है। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण, चर मतलब क्या होता है यहाँ ध्यान दे। 2 मतलब क्या होता है, 2 हो गया, और चर मतलब क्या होता है पता है। चर हम उसको बोलते हैं जिसका मान बदलते रहता है, इसका मान बदलते रहता है। देखो तुम लोग हल करेगा, यहाँ ध्यान दे, तुम लोग को समीकरण को 9वां में हल करता होगा, 9वां 10वां में, 9वां में 10वां तो कभी किया, 9वां में हल करता होगा तो x के मान y का मान निकलता होगा ना। तो इसका मान कभी कितना निकलता होगा, कोई समीकरण में कितना निकलता होगा, कभी मान लो कोई समीकरण में 2 निकलता होगा, समीकरण में 3 निकल जाएगा, कोई किसी में 5 निकल जाएगा, कभी √3 निकल जाएगा, कभी √2 निकल जाएगा। तो जिसका मान बदलता है, सिंपल याद रखो, जिसका मान बदलता है क्या है, चर। क्या है चर, किसे बोलेंगे, तो सिंपल याद रखना है कि जिसका मान बदलता है, क्या है चर, क्या है तो जिसका मान बदलते रहता है, ठीक है ना। जिसका मान बदलते रहता है। समीकरण में तुम हमेशा निकालो, तुम लोग 10वां 9वां में पढ़ा होगा, बहुत सारा समीकरण हल किया होगा, तो हमेशा निकालो, तो हमेशा x के मान एक के थोड़े आता होगा, अलग अलग आता होगा। y का भी मान निकालो, y का मान हमेशा एक के थोड़े आता होगा, अलग अलग आता होगा। तो जिसका मान हमेशा बदलते रहता है उसे बोलते हैं चर। क्या बोलते हैं, तो औचर किसे कहेंगे, ओ मतलब नहीं, अचर मतलब बदलने वाला, यानी जिसका मान नहीं बदलता हो, जिसका मान नहीं बदलता हो, जिसका मान नहीं बदलता हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अचर। क्या बोलते हैं, अचर। क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं, ठीक है ना। आदमी बदलता है, नहीं बदलता है। आदमी की रंग क्या होता है, बुतरू में नुनू करता है, फिर बड़ा हो जाता है, फिर देर जवान होता है, फिर लास्ट में बुढ़ा हो जाता है, तो बदलता है, ठीक है ना। यहाँ पर है कि जिसका मान बदलता हो क्या होगा, चर। क्या, और जिसका नहीं बदलेगा क्या होगा, अचर। क्या होगा, अचर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 गो चर, कितना चर रहेगा, रैखिक समीकरण, ठीक है ना। समीकरण बनाएगा क्यों चर मिलके, 2 गो चर मिलके समीकरण बनाएगा, ठीक है ना। यहाँ हल्ला हो रहा है, फिर बंद करना पड़ेगा। चलो यहाँ ध्यान दो, शांत हो गया। देखिए यहाँ पर क्या, जिसका मान नहीं बदलता क्या, अचर। क्या है, लेकिन यहाँ पर 2 चर वाले, क्या बोल रहा है, यानी हमेशा 2 गो चर रहेगा। क्या रहेगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसका मतलब क्या हुआ, हमेशा रहेगा 2 चर। कितना रहेगा, 2 चर रहेगा। कितना चर रहेगा, 2 चर। अब 2 चर कुछ भी रह सकता है, ठीक है ना। अल्फा बीटा x y a b c d e f g h i भी हल्ला हो रहा है कि a b c d e f g h i j के कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दे, जरा तुम लोग भी बना के ना आता है वो, चले यहाँ पर फिर अरे जल्दी यहाँ ध्यान दे, डीजे फिर आ जाएगा। यहाँ ध्यान दे, क्या होना है, 2 चर रैखिक समीकरण, 2 चर वाला रैखिक समीकरण, तो 2 चर होना चाहिए, 2 चर होना चाहिए, चाहे वो चर कुछ भी हो, ABCD EFG चाहे JK LMNO PQ R अल्फा बीटा कुछ भी हो, अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर लिख दिए, क्या लिख दिए, x + y = 2। क्या लिख दिए, तो 2 चर रैखिक समीकरण है, तो हाँ है,
2 को 4 ना है, x है y है। ऐसा भी लिख सकते हैं हम a + b = 2, ये भी क्या है 2 चर समीकरण है, 2 को 4 ना है। ऐसा भी लिख सकते हैं हम अल्फ़ा + बीटा बराबर मान लो लिख दिए -5, तो 2 को 4 है, हो गया ना। ऐसा भी लिख सकते हैं 3x + 2y - 5 = 0। अब कितना चाह रहे हो जल्दी बताओ, उठा पटा देंगे फट जाएगा, तुम लोग भी 10 को हो जाएगा। 3 को है, लड़के के सब बंदरे जोर होगा। 3 को नहीं आ रहा है तुमको, पूछेंगे तुम लोग को क्यों टेंगरी है, तो बोलना 4 को है, 2 टेंगरी है। अरे यहाँ पर एगो x नहीं आ रहा है, एगो y नहीं आ रहा है, और कहाँ है, ये सब तो संख्या है। 3 2 5 कौन ची है, और 3 2 5 कौन ची है, अचार है, कौन ची है, ताकि इसका मान कई बदलेगा। 3 कभी 10 हो जाएगा क्या, 3 कभी 4 हो जाएगा क्या, 3 3 रहेगा। 3 सब क्या है, 3 2 5 क्या अचार क्या है, तो 4 क्या गो है, 2 गो है, ले लेना रह जाएगा तुम लोग। उसके बाद लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं हम 4s, ठीक है, 3t - 2 = 0। क्या गोचर है, 2 गोचर सुई रहा है तुम लोग को, एगो यहाँ सुई रहा है। और ये सब क्या है, 4 3 2 सब क्या है, अचर है। तो 2 चर रेखीय समीकरण पहचान जाएगा ना, नहीं पहचानेगा। अब देखते हैं 2 चर रेखीय समीकरण को, 2 चर रेखीय समीकरण 2 को लेंगे, कितना लेंगे, 2 को लेंगे। तो 2 चर रेखीय समीकरण 2 को लेंगे तो कब उसका जब हल निकालेंगे तो कब उसका एक हल होगा, समझ रहा है। हल मतलब समझ रहा है तुम लोग, हल मतलब x y का मान, यानी चर का मान, हर मतलब चर का मान है। चर x y रहा तो x y का मान, सर अगर s t रहा तो s t का मान, सर अगर a b है तो a b का मान, सर यानी अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा का मान। तो चर का मान निकालेंगे तो सब कब चर का मान 1 होगा, कब चर के मान अनंत हो जाएगा, यानी इतना हो जाएगा कि हम निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है ना। और कब चर का मान 1 को ना होगा, ये सब सीखना है, ठीक है ना। फिर सीखना है कि इसका समीकरण 2 को लेकर समीकरण क्या लेंगे, 2 को समीकरण लेंगे तो समीकरण को जब खींचेंगे ग्राफा में तो कब इस तरह काट देगा, यानी प्रतिच्छेदी होगा, ठीक है ना। कब जो है एक दूसरे का नहीं काटेगा, समांतर निकल जाएगा, बोलेगा कितना आगे बढ़ा दो, हम काटवे नहीं करेंगे, समांतर निकल जाएगा। और कब होगा कि एक दूसरे काटेगा तो बोलेगा एक दूसरे काटेगा किस तरह पता है, तो एक दूसरे के ऊपर ऊपरे में आ जाएगा, बोलेगा हम दोनों दोस्त है, एक दूसरे क्या रहेगा, ऊपर रहेगा, ठीक है ना। तो ये तीनों कब होगा, ये तीनों सीखना है, ठीक है ना। कब ये होगा, डायरेक्ट पूछता परीक्षा में से, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो आएगा, पूछेगा 2 समीकरण दे देगा, बोलेगा बताओ प्रतिच्छेदी है कि समांतर है कि संपाती है, डायरेक्ट पूछता है, ठीक है ना। तो सब समझते हैं वो वाला, ठीक है ना। आज बेसिक हो रहा है तुम लोग का, ठीक है। तो समझते हैं जो बताया था अभी वो, तो इसको थोड़ा मिटा रहे हैं तो इसको लिख लेगा, तुम नहीं लिख पाएगा, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, रेक्टोम बना रहे हैं, चार्ट बना रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिटाने कहाँ गया, ला मिटाने वाला देखो नीचे होगा, चलिए ध्यान दे। आप बना रहे हैं क्या, बना रहे हैं, चार्ट बना रहे हैं, और उससे हम सीखेंगे कि कब जो है मतलब प्रतिच्छेदी होगा, कब समांतर होगा, कब समांतर नहीं, कब एक दूसरे का मतलब एक दूसरे पर संपाती हो जाएगा, ठीक है ना। कब उसका एक हल होगा, कब उसका एक से अधिक हल हो जाएगा, यानी अनंत हल हो जाएगा, ठीक है ना। और कब उसका एक भी हल नहीं होगा। सो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना। तो डायरेक्ट समझ, तो बना रहे हैं यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे समीकरण युग्म, क्या लिखेंगे, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको हम ध्यान से समझना है। इससे क्वेश्चन जो है 2 से 3 नंबर आना फिक्स है, ऑब्जेक्टिव में भी आना फिक्स है, सब्जेक्टिव में भी तो आएगा। समीकरण युग्म, समीकरण और युग्म मतलब होता है पेयर, क्या होता है पेयर, मतलब कौन सी होता है, जोड़ा, कौन सी होता है समीकरण। युग्म मतलब समीकरण के जोड़ा, यानी जब भी समीकरण लेंगे तो 2 को लेंगे, क्या को लेंगे, 2 को लेंगे। कौन समीकरण लेंगे, तो 2 4 12 लेखिक समीकरण लेंगे, ठीक है ना। समीकरण युग्म यहाँ लिखेंगे, और फिर यहाँ पर हम निकालेंगे क्या, तो यहाँ पर निकालेंगे हम a1/a2 का मान निकालेंगे, ठीक है ना। फिर b1/b2 का मान निकालेंगे, ठीक है। और फिर c1/c2 का मान निकालेंगे, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का मान निकालेंगे। और फिर यहाँ करेंगे क्या, अनुपात का करेंगे, अनुपात का तुलना करेंगे, क्या करेंगे, अनुपात का तुलना करेंगे, अनुपात का तुलना करेंगे, यानी अनुपात की तुलना करेंगे। आगे समझ आएगा तुलना मतलब क्या, कि ये तीनों कब बराबर हो रहा है, कब बराबर ना हो रहा है, कब आगे बराबर ना हो रहा है, कब पीछे बराबर ना हो रहा है, सब कब तुलना करेंगे, ठीक है ना। अच्छा तुलना करेंगे तो यहाँ फिर बताएंगे कि समीकरण कैसा होगा, ठीक है ना। समीकरण का प्रकृति बताएंगे कैसा होगा, ठीक है ना। और यहाँ बताएंगे हल, क्या बताएंगे, यानी क्या गो हल होगा, क्या गो हल होगा। चलो एग्जाम्पल कुछ लेते हैं। ऐसे मान लो यहाँ पर एग्जाम्पल हम ले लिए हैं, यहाँ डाल लो, यहाँ एग्जाम्पल ले लिए 3x + 2y = 5। अब एक नहीं हुआ, लेकिन यहाँ लेना है युग्म, मतलब 2 को लेना है। तो और कुछ ले लेते हैं, ले लिए 4x + यहाँ चलो ले लिए 5y = 4। कितना ले लिए, 4 ले लिए ना। अब देखो यहाँ पर, और अब यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। और समीकरण ले लेते हैं, एक समीकरण ये हो गया, एगो ये हो गया ना, अरे पेयर में हो गया ना, एगो ना हुआ 2 समीकरण हुआ, क्योंकि समीकरण युग्म में ले रहा है ना। चलो और ले लेते हैं, और ऐसे मान लो ले लिए क्या, आप दूसरा भी ले रहे हैं, तो चलो मान लीजिए जैसे 3x + 2y = 5 है ना, 3x + 2y = 5 है, क्या है।
और यहाँ पर ले लेते हैं हम क्या, यहाँ लेते हैं 6x + 4y = 10। ले लिए ना। चलो एक ठो ये ले लेते हैं और एक ठो और ले लेते हैं कोनो। यहाँ पर ले लेते हैं क्या, तो यहाँ ले लेते हैं हम, चलो ये एक के सामने वाले तुमको समझा देते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा अंतर खई करते हैं, ठीक है। चलो 3 समीकरण ले लिए ना, ले लिए ना। अब समझना है, ठीक है ना, अब समझना है कि A1 कौन होगा, B1 कौन होगा, C1 कौन होगा, पहचाना सीखना है। फिर A2 कौन होगा, B2 कौन होगा, C2 कौन होगा, ठीक है। यहाँ पर कोई भी समीकरण तुम लोग को रख सकता है। यहाँ पर एग्जाम्पल महीने की समीकरण में घर में रटना, बढ़िया ना से झुक के रटना। यहाँ कुछ हो भी समीकरण रख सकता है, हम बता रहे हैं, खाली पहचानने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दो आप तुम लोग। तो A1 क्या होगा, तो जो x के साथ रहेगा वो हमेशा होगा A1। क्या होगा, जो पहला समीकरण, पहला हम बोल रहे हैं, ठीक है ना, जो x के साथ रहेगा A कहलाएगा, जो b के साथ रहेगा y के साथ रहेगा b कहलाएगा, जो ऐसे रहेगा c कहलाएगा। क्या बोल रहा है, जो x के साथ रहेगा a कहलाएगा, जो y के साथ रहेगा b कहलाएगा, और जो ऐसे रहेगा c कहलाएगा। समझ आ गया ना। तो ये हो गया A1, ये हो गया B1, ये हो गया C1। तो ये क्या होगा, A2 B2 C2 ना होगा, बता, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A1 B1 C1, A2 B2 C2। हो गया ना। चलो यहाँ देख लेते हैं। तो A1 बटा, पहले हम निकाल रहे हैं A1 बटा A2 कर रहे हैं। तो A1 बटा A2 यानी 3/4 आ रहा है ना, आ रहा है, कितना आ रहा है, 3/4। फिर B1 बटा B2 करेंगे तो B1 बटा B2 कितना आ रहा है, 2/5। फिर C1 बटा C2 करेंगे। और यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, जब लास्ट तक हम बटा करते हैं, किसी का भी बटा करते हैं, तो सबको बराबर के ई पार करके करना है। बराबर के ई पार कर लेना। अगर बराबर के ई पार है तो उसको ई पार पहले कर लेना है, उसके बाद बट्टा में करना है, बट्टा में करना है। समझ आ रहा है। तो बराबर की पार करेंगे तो क्या होगा, -5। अरे होगा, 4 प्लस में है, बराबर की पार करेंगे क्या होगा, -4। माइनस कट जाएगा ना, तो माइनस खत्म, माइनस खत्म। तो क्या हुआ, माइनस खत्म हो जाएगा, तो माइनस खत्म हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे इसको क्या, 5/4 फिर होगा। अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर देखो, ये दोनों A1 बटा A2 मान ये वाला आया, B1 बटा B2 मान ये आया, और C1 बटा C2 मान ये वाला आया है ना। और यहाँ पर देखें तो क्या ये दोनों बराबर है, क्या बराबर है, ये दोनों बराबर है। 3/4 और 2/5 बराबर नहीं है ना, है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे A1 बटा A2, अनुपात की तुलना कर रहे हैं, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। कहाँ पर, B1 बटा B2 के बराबर नहीं है, B1 बटा B2 के बराबर। अब तुम लोग बोलेगा लास्ट में तो बराबर ना है, C1 बटा C2 के बराबर नहीं है ना। लेकिन जब शुरुए में बराबर नहीं रहेगा तो लास्ट में चेक नहीं करना, लास्ट में चेक क्या बोल रहे हैं, जब शुरुए में बराबर नहीं रहेगा, जब शुरुए में जब कोई रूस गया तो फिर लास्ट में बनाना है उसको, अल्लाह क्या भगा देना है। भाग, जब शुरुए में तुमने बराबर हुआ तो आप पीछे क्या चेक करना है क्या, बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना। तो शुरुए में बराबर नहीं हुआ, शुरुए में क्या हुआ, शुरुए में बनवासी कर दिया, शुरुए में रूस गया तो उसको रूस में छोड़ दे, मनाना ना है, ठीक है ना। तो शुरुए में बराबर नहीं हुआ तो लास्ट में चेक नहीं करना है। समझ आ गया तुम लोग को, ऐसे चेक करके बता दिए। लेकिन अगर शुरुए में बराबर ना हुआ तो लास्ट में चेक नहीं करना है, तो लास्ट में चेक नहीं किया। चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ करते हैं तो देखते हैं। यहाँ पर A1 बटा A2, A1 बटा तो 3/6 कितना, 3/6 करेंगे कितना आएगा, 3/6 होगा ना। फिर यहाँ पर करेंगे कितना आएगा, तो आएगा 1/2। फिर यहाँ पर B1 बटा B2 यानी 2/4 काटेंगे तो कितना आएगा, 1/2। फिर C1 बटा C2 बराबर की पार करके तो -5 बटा -10, -5 बटा -10, इसको काटेंगे कितना आएगा, माइनस खत्म और 1/10 सब बराबर आ गया सब बराबर। देखिए यहाँ पर A1 बटा A2 का मान 1/2, B1 बटा B2 का मान और C1 बटा C2 का मान 1/2 आ गया। अगर शुरुए में बराबर ना होता तो लास्ट में चेक करते कि ना, पहले अगर बराबर ना हो तो लास्ट में चेक नहीं करना बोलेंगे तो जो फालतू में, ठीक है ना। तो सब बराबर हो गया ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 सब बराबर हो गया ना। तो A1 बटा A2, B1 बटा B2 और बराबर C1 बटा C2 हो गया, तीनों बराबर। यहाँ देख लेते हैं, तो यहाँ देखते हैं तो A1 बटा A2 यानी 3/6 काट दे 1/2, यही ना होगा। काटेंगे कितना होगा, 1/2 कोमा। फिर B1 बटा B2 यानी 2/4 काट दे कितना, 1/2। शुरू में बराबर हो गया ना, तो लास्ट में भी चेक करना पड़ेगा। अगर शुरू में बराबर ना होगा तो लास्ट में चेक करेंगे कि ना, लेकिन शुरू बराबर हो गया ना तो लास्ट में भी चेक करना पड़ेगा। तो अब C1 बटा C2 यानी इसको ही पार करके तो -5 बटा -15 काट दे, माइनस खत्म। 5 का 5 तिया 15। देख शुरू में बराबर हो गया लेकिन लास्ट में बराबर हो रहा है। देखिए यहाँ पर, यहाँ ध्यान दो, ध्यान से समझ। ये मेरा क्या है, A1 बटा A2, ये मेरा क्या है, B1 बटा B2, और ये मेरा क्या है
C1/C2। तो यहाँ देख रहे हैं क्या A1/A2 बराबर हो गया B1/B2 बराबर नहीं है लास्ट में C1/C2, लास्ट में बराबर नहीं है ना, बराबर है कि। तो यहाँ पर हमको क्या मिला, अगर शुरू में बराबर नहीं रहेगा तो लास्ट में C1/C2 चेक नहीं करना है, अगर शुरू में बराबर मिल गया तो फिर लास्ट में भी चेक करना है, अगर शुरू में बराबर मिल गया तो लास्ट में चेक करना है। अब देखो इससे क्या निकलेगा, अगर शुरू में बराबर ना होगा, शुरू में बराबर ना होगा, शुरू में बराबर नहीं होगा, तो यहाँ लिखते समीकरण का प्रकृति या निरूपण लिखते हैं, क्या लिखते हैं, निरूपण। तो देखो यहाँ पर अगर शुरू में बराबर ना होगा तो इसका जब ग्राफ खींचेगा, ग्राफ तुम लोग खींचे, ग्राफ कॉपी में बताएंगे हल करने, तो जब भी इसका ग्राफ खींचेगा, तो ग्राफ ऐसे काट देगा, ठीक है ना। ग्राफ क्या होगा, तो ग्राफ ऐसे काट देगा, क्या बोल रहा है, यानी दो समीकरण है, कितना समीकरण, दो समीकरण है, दो ग्राफ खिंचाएगा, और जब शुरू में बराबर ना होगा तो ग्राफ क्या करेगा, काटेगा, क्या करेगा, हमेशा काटेगा। अगर शुरू में बराबर होगा तो ग्राफ हमेशा क्या करेगा, काटेगा, क्या करेगा, और काटेगा तो बोलेंगे प्रतिच्छेदी, क्या बोलेंगे। तो पूछेगा ग्राफ कैसा होगा, तो बोलना है प्रतिच्छेदी, क्या बोलना है, बिना ग्राफ खींच लो बता देगा प्रतिच्छेदी है कि नहीं। अरे बिना ग्राफ हमको ग्राफ खींचबो नहीं करेंगे, खाली यहाँ पर ही चेक कर लेंगे, अगर यहाँ शुरू बराबर नहीं है तो बोल देंगे प्रतिच्छेदी, क्या बोल देंगे। अगर सब जगह बराबर हो गया, सब जगह क्या हो गया, बराबर हो गया, सब जगह का बराबर हो गया, यानी दोनों गला मिल गया, कौन सी मिल गया, सब कौन सी हुआ, सब जगह बराबर हो गया, यानी दोनों कौन सी हो गया, सब एकदम यहाँ पर जिगरी दोस्त हो गया, गला मिल गया, यानी क्या होगा, एक ग्राफ खींचो, ऐसे खींच दो ग्राफ, और दूसरा ग्राफ खींचेंगे तो उसी पर सूत जाएगा, यानी गला मिल जाएगा, कौन सी होगा, दूसरा ग्राफ भी इसी के ऊपर में रहेगा, इसी के ऊपर में रहेगा, समझ तो लोग आया। और यहाँ पर लास्ट में बराबर ना है, लास्ट में बराबर ना है तो लास्ट में कह दिया विरोध, शुरू में तो मान गया और लास्ट में जाकर रुस गया ना, शुरू में मान गया, लास्ट में जाकर रुस गया तो उसको रूसरे छोड़ दे तो क्या होगा, तो समांतर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका जब ग्राफ खींचेंगे क्या होगा, समांतर, क्या होगा, समांतर होगा। तो ये क्या होगा, इसको बोलेंगे समपाती, क्या बोलेंगे, समपाती। जब एक दूसरे के ऊपर हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, समपाती, और जब एक दूसरे के समांतर निकल जाएगा तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे समांतर, क्या बोलेंगे, समांतर। तो बोलेगा तुमको समीकरण दे देगा, ठीक है ना, इस तरह के कोई समीकरण तुमको दे देगा दूगो, ठीक है ना। अब बोलेगा बताओ कि कौन इसमें प्रतिच्छेदी है, कौन इसमें संपाती है, कौन इसमें समांतर, बता देगा चेक करके। फटाक से नाम को ही चेक करना है, यहाँ चेक करना है, अगर ये आया तो प्रतिच्छेदी, अगर यहाँ सब जगह बराबर आ गया तो संपाती, अगर लास्ट में बराबर नहीं आया तो समांतर, बस इतना चेक करना है ना। अब देखते हैं हल, क्या देखते हैं, कितना हल होगा, कितना हल होगा। तो हल देखते हैं कितना जगह काट रहा है, जितना जगह काटेगा उतना हल होगा। कितना जगह काट रहा है, कितना जगह काट रहा है, एक हल, तो इसका हो केवल एक हल, क्या होगा, कितना हल होगा, केवल एक हल, केवल एक हल, केवल। या इसी को बोलते हैं ओ द्वितीय हल, क्या बोलते हैं, ओ द्वितीय हल। ओ द्वितीय मतलब समझ रहा तुम लोग, ओ द्वितीय मतलब ओ मतलब नहीं, ओ मतलब द्वितीय मतलब दूसरा हल, द्वितीय मतलब दूसरा, द्वितीय मतलब ओ मतलब नहीं, द्वितीय मतलब दूसरा हल, यानी दूसरा हल ना है, दूसरा हल ना है तो क्या वो हल है, एगो हल है। तो ये दोनों मतलब क्या हुआ, दोनों मतलब क्या हुआ, एक हुआ, ठीक है ना। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम ओ विरोधी समीकरण, क्या बोलते हैं, ओ विरोधी समीकरण, क्या बोलते हैं। तो बता, ओ विरोधी में तो समझ रहा है, ये विरोध नहीं किया है, एक जगह काट दिया है ना, नहीं काटा एक जगह, तो एक जगह काट दिया, विरोध नहीं किया है, तो हो गया ओ विरोधी, ओ विरोधी, तो और विरोध नहीं किया, नहीं किया। तो इसको संपाती भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ तुम ध्यान दो, तो ये क्या ओ विरोधी, क्या हुआ, ओ विरोधी क्या होगा, ऐसे संपाती लिख देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ देख, ये कहीं काट रहा है एक दूसरे को, नहीं काट रहा। अच्छा पूछेगा इसका कितना हल होगा, इसका कितना हल होगा, तो कितना बिंदु पर काट रहा है जल्दी बता, तो पता है कितना बिंदु पर काट रहा है, दोनों तो दूसरे पर छूट गया ना, यानी प्रत्येक बिंदु पर काट रहा है, दोनों बढ़ाते चल जाओ, जहाँ जितना दूर बढ़ाएगा प्रत्येक बिंदु पर एक दूसरे से मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। इसको बढ़ा तुम कितना बड़ा कर दो, जितना बड़ा करना है कर दो, ठीक है ना। तो दोनों क्या है, एक दूसरे पर सुता हुआ है, तो हर बिंदु पर काट रहा है ना, हर बिंदु पर गला मिलल है, तो हर बिंदु पर काट रहा है, इसका होगा अनंत हल, क्या होगा, अनंत हल, क्या हल होगा, क्या होगा, अनंत हल, या इसी को बोलेंगे अनगिनत, क्या बोलेंगे, अनगिनत हल बोलेंगे, अनगिनत हल बोलेंगे। तो बोलेगा कोई समीकरण तुमको दे देगा, बोलेगा बताओ कि इसका कितना हल होगा, तो चेक करना है ये वाला, क्या करना है, अगर ये आया तो अनगिनत हल, ये आया तो एक हल, अगर ये वाला होगा तो कितना, तो कहीं काट रहा है दूसरे को, कितनों आगे बढ़ा देंगे, कितनों पीछे बढ़ा देंगे, कहीं काटेगा दूसरे को, नहीं काटेगा, तो कितना हल होगा, एक भी हल नहीं। हल कब होता है, जब काटता है तब, तो एक भी हल नहीं, एक भी हल ना है इसको, यानी क्या कर दिया, विरोध कर दिया, बोला एक को हल ना हो वो, यानी विरोध कर दिया, यानी वह विरोधी समीकरण, क्या हुआ, विरोधी समीकरण। कौन समीकरण हुआ, विरोधी समीकरण, कौन समीकरण हुआ, विरोधी समीकरण। समझ तुमको आ गया, ये क्या हुआ, विरोधी, क्या हुआ, विरोधी, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान से देख, ये इसका हल, जिसका हल होगा, जिसका
हल होगा उसको बोलेंगे संगत समीकरण। क्या बोलेंगे? और जिसका हल नहीं हुआ उसको बोलेंगे असंगत। क्या बोलेंगे? इसका हल हुआ, हाँ एगो हल हुआ था ना, ये होगा संगत। क्या आ जाएगा? संगत। क्या होगा? इसका हल हुआ तो एक हम तो भरल हल है, भरल ना है, एकदम भरा हुआ हल है, तो ये भी क्या है? संगत। क्या है? संगत। लेकिन इसमें हल हुआ नहीं तो ये क्या हुआ? असंगत। बस इतने चीज़ पूछता है। समझ तुमको आ गया? समझ तुमको आ गया रे? बस तुमको कोई समीकरण तुमको दे देगा और बोलेगा बताओ उसका कितना हल, बोलेगा बताओ कि उसका कितना हल होगा। एक हल होगा कि एक से अधिक हल होगा, या अनंत हल होगा कि एक भी हल नहीं होगा। अगर इन नियम पालन करेगा तो एक हल होगा, इन नियम पालन करेगा तो अनगिनत हल होगा। अगर इन नियम पालन किया तो कितना हल होगा? एक हल होगा। कितना? एक भी हल नहीं होगा। अगर इन नियम पालन किया तो विरोधी समीकरण बोलेंगे, इन नियम पालन किया तो संपाती बोल देते हैं, ठीक है ना। अगर इन नियम पालन किया तो विरोधी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विरोधी बोलते हैं। अगर इन नियम पालन किया तो प्रतिच्छेदी बोल देते हैं, इन नियम पालन किया तो संपाती बोलते हैं, और इन नियम पालन किया तो समांतर बोलते हैं ना। अगर ये दोनों नियम पालन कर गया तो उसको बोलते हैं संगत समीकरण। क्या बोलते हैं? जैसे मान लो तुम लोग आप कुछ हम देख पूछ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लिख दिए 3, यहाँ पर मान लो लिख दिए -4x + 2x - 5 = 0, ठीक है ना। और यहाँ दे दिए हैं, यहाँ पर दे दिए हैं कितना? 3x प्लस 4x 4y, दोनों जगह x दे दिए हैं, y, ठीक है ना। और माइनस कुछ देते हैं 3। बताइए कौन सा समीकरण है? बताना ऐसा कितना हल होगा पहले बताना है, ठीक है ना। बताना है कि वो हल होगा, हल बताना है, ठीक है ना। फिर बताना है ग्राफ इसका बताना है, ग्राफ कैसा होगा, ठीक है ना। फिर बताना है कि संगत है कि असंगत है, संगत है कि असंगत है, संगत है कि असंगत है, ठीक है ना। फिर बताना है विरोधी है कि वो विरोधी है, विरोधी है कि वो विरोधी है। जल्दी बताओ। तो चेक कर ले फटाक से ना। क्या करेंगे? चेक करेंगे a1/a2 करो, a1/a2 तो -4/3 b1 सीना सहित लिखते हैं, बताए ना। b1/b2 तो 2/4, 2/4 ही कटेगा क्या? नहीं कटेगा, लेकिन ये कट ही आएगा। 1/2 सूर्यम बराबर ना हो रहा है तो लास्ट में फिर आगे जाके चेक करना है क्या? सूर्यम बराबर ना हुआ, सूर्यम रुस गया तो आगे चेक करना है। तो सूर्यम बराबर ना हुआ ना, तो सूर्यम बराबर ना हो तो बता कितना हल होगा? सूर्यम बराबर नहीं हो रहा है, कितना हल होगा? तो केवल एक हल, केवल एक हल। ग्राफ कैसा होगा? तो प्रतिच्छेदी। और सूर्यम बराबर नहीं हो रहा है तो ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेदी। संगत है क्यों? संगत है तो दोनों संगत, दोनों तो संगत। क्या बोलेंगे? संगत। क्या बोलेंगे? और बताना है विरोधी है क्यों? विरोधी है। चल बता। तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम ओ विरोधी। क्या बोलते हैं? तो हो गया ओ विरोधी। बता सकता है? तो कोई भी तुमको ग्राफ दे देंगे, इतना चीज़ पूछेंगे बता देगा ना? बता पाएगा रे? बता देगा। चलो और दे रहे हैं, पूछ रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर दे दिए -5x + 4y - 10 = 0, -10 = 0, ठीक है ना। और यहाँ पर दे दिए हैं 10x प्लस 8y, ठीक है ना, -20 = 0। बता कैसा है? कौन होगा? जल्दी बताना है। बताना है कितना हल होगा, बताना है कि संगत है कि वो संगत है, बताना है विरोधी है कि वो विरोधी है, ठीक है ना। बताना है ग्राफ कैसा होगा। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। पहले चेक कर, फटाक से निकाल। क्या निकालेंगे? पहले निकाल a1/a2। क्या निकालेंगे? चलो निकाल रहे हैं a1/a2, a1/a2। देखिए यहाँ पर -5/10 क्या लिखेंगे? जितना लोग बोला सबको गलत है अभी, ठीक है ना। और फिर निकालेंगे क्या? फिर निकालेंगे b1/b2, b1/b2 तो b1/b2 यानी 4/8, 4/8। देख काट के थोड़ा काटेंगे कितना आएगा? a1/a2 काटेंगे तो कितना आएगा? -1/2 आएगा। ले ला -1/। और यहाँ b1/b2 करने कितना आ रहा है? यहाँ पे कितना आ रहा है? 1/2, 2/4। देखिए काटना लू है रे। 4 का 4, 4 दूनी 8 ना हो रहा है, 2/4 एक करके धीरे धीरे काटो उसको, रेत, ठीक है ना। 1/2। अब तुम लोग बोले क्या सब जगह बराबर है? नहीं बोल दिया तुम लोग। यहाँ काटेगा तो 1/2 यहाँ भी आ रहा है, 10/20। यहाँ भी कितना है? 1/2। लेकिन चिन्ह देख ना, चिन्ह देख यहाँ पर, ये माइनस में 1/2 है। ये कौन सी है? तो कहाँ? सूर्यम बराबर नहीं हुआ। तुम लोग क्या सोचेगा? आराम से सोचेगा। यहाँ पर 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 10 20। यहाँ सोचा था रे? पगला यहाँ ध्यान दे। 5 दूनी 4 दूनी 10 दूनी। और चिन्ह क्या मिलेगा? तो भूता, हाँ चिन्ह कौन मिलाएगा रे? चिन्ह पर भी ध्यान देना है ना। इसका कितना होता है? 1/2 आया, लेकिन आया माइनस में, कौन सी आया? और इसका भी 1/2 आया, लेकिन क्या आया?
प्लस में, तो सूर्य में बराबर ना हुआ, सूर्य में बराबर, और तुम लोग बोल देता सब जगह बराबर हो गया, सब जगह बराबर हो गया। चिन्ह देखना है तो सूर्य में बराबर नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा, कितना ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी, कितना हल होगा, एक हल होगा। इसी को बोलेंगे, उसी को बोलेंगे अविरोधी, और क्या बोलेंगे, संगत। समझ तुमको आया? हाँ, यहाँ से माइनस सब मिटा देते हैं। अब बता कौन सी है, अब बता कितना हल होगा, जल्दी बता, माइनस मिटा दे। अब बताना है कि वो हल होगा, बताना है ग्राफ कैसा होगा, बताना है समीकरण कैसा है, यानी विरोधी है कि वो विरोधी है, बताना है कि संगत है कि वो संगत है, ठीक है ना, संगत है कि असंगत है, ठीक है ना। चलिए बता। तो चेक कर पहले, 5/10 चिन्ह सहित लिखना है, तो यहाँ पे कुछ चिन्ह ना है, प्लस छिपा हुआ है। 5/10 करेंगे कितना आएगा, बटा 2, कितना आएगा, 4/8 करेंगे तो काट दे, 1/2, 10/20 का तो माइनस माइनस खत्म, और 10/20 करेंगे 1/2, सब जगह बराबर आ गया। तो क्या होगा जल्दी बता। तो हल पूछेंगे, क्या को हल, पहले हल बता। संपाति बोल रहा है, कितना हल, अनंत हल। ग्राफ कैसा होगा, संपाति, ग्राफ कैसा होगा, संपाति। सुई रहा तुम लोग को नहीं रे? हाँ, समीकरण कैसा होगा, समीकरण कैसा, संपातीय बोलेंगे, समीकरण में समीकरण में क्या बोलेंगे, संपातीय। और संगत क्यों, संगत, संगत, बस बन गया, बना तुम लोग का। अब यहाँ पे कर दिया, बता, अब नहीं बता, बता तब क्या होगा। अब देख, 5/10 1/2, 4/8 1/2, यहाँ पर 10/20 1/2, लेकिन प्लस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस से रह जाएगा, लास्ट में बराबर ना हुआ, लास्ट में बराबर, क्योंकि लास्ट में माइनस में आ गया ना, शुरू में बराबर हो गया। तो बता अब कौन सी होगा, तो हल कितना पहले होगा, एक कोण है। ग्राफ कैसा होगा, समांतर। समीकरण कैसा होगा, विरोधी, कैसा होगा, और संगत क्यों, संगत, और संगत, तो पहचान जाएगा ना, इसको जल्दी छाप। चल यहाँ ध्यान दे। अब तो जो अभी पढ़े थे उससे मतलब समझ ले कि तुम लोग को मैथ में 3 से 4 ऑब्जेक्टिव आना फिक्स हो गया, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव में तो काम अभी करेगा, सब्जेक्टिव में भी आना फिक्स हो गया, इसलिए आज बात तुम लोग